बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा शहर इक़दार से एक और वीलाग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, आज 10 फरवरी है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक हंगामा खेज़ जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ। आपने तो बाज़ाहिर ये सुन लिया होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 7 जजेस की तैनाती की गई है। 6 मुस्तकिल बुनियादों पर जज तैनात किए गए, उनके नाम भी आपको बताएंगे। और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब को आइन के आर्टिकल 181 के तहत उन्हें आर्जी बुनियादों पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जज तैनात किया गया। इस तरह जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब के साथ बहुत बड़ा हाथ हो गया है, उनके साथ हाथ किया गया, वो कैसे, इस पर बात करूंगा। और फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि इजलास की अंदरूनी कहानी क्या थी। जो मैंने ये सबसे पहले खबर ब्रेक की थी अपने चैनल के लिए कि 2:49 पर मैंने खबर ब्रेक की थी कि जस्टिस मंसूर शाह और जस्टिस मनीब अख्तर इजलास से उठकर चले गए और उनके साथ बैरिस्टर अली ज़फ़र और बैरिस्टर गोहर भी चले गए। लेकिन इजलास के अंदर क्या हुआ, इजलास कौन ने किसको फाइलें दे मारी, किसने किसको गिलास दे मारा, किसने बीच बिचाव कराया और कौन चुप सादे वहाँ बैठे रहा, उसे कोई बात नहीं की। इन सब बातों पर ये तमाम खबरें जो हैं वो हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे। तो नाज़रीन, आज एक तरफ तो शरअ दस्तूर पर वकला का एहतजाज भी था, जो 26वीं यानी तरमीम के मामले को लेकर वो एहतजाज कर रहे थे। उनका मौक़िफ़ था कि 26वीं यानी तरमीम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उसकी समाअत हो रही है, वो ऑन फील्ड है। जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर किया जाए, ना बुलाया जाए, इसलिए कि जब तक 26वीं आइनी तरमीम का फ़ैसला नहीं आ जाता, क्योंकि जो 26वीं आइनी तरमीम है वो फुल कोर्ट के सामने लगेगी और फुल कोर्ट जब बैठेगी तो फिर ये जो 6 जजेस या 8 जजेस, नाम तो 8 जजेस का था, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट से किसी को जज नहीं लाया गया। टोटल तैनातियाँ अभी 7 हुई हैं। जब ये जजेस बैठेंगे फुल कोर्ट में तो फिर अदलिया की गैर जानबदारी पर सवाल उठेंगे, क्योंकि ये 26वीं आइनी तरमीम के बाद ये सबसे बड़े बेनिफिशरी होंगे इसके। एक तरफ तो ये वकला का एहतजाज था, दूसरी तरफ 3 रोज़ कबल जस्टिस मनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर शाह ने भी ख़त लिखा था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस यहिया अफरीदी को, क्योंकि वो जुडिशल कमीशन के चेयरमैन थे। उन्होंने भी यही इस्तदा की थी कि जनाब आप इजलास जो है वो ना बुलाएं, क्योंकि उनका भी मौक़िफ़ यही था, उन्होंने भी इस्तदा यही रखी थी जो वकला की तरफ से थी। फिर परले रोज़ यानी गुज़रे रोज़ बैरिस्टर अली ज़फ़र ने भी ख़त लिखा था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जुडिशल कमीशन के मेंबर होने की हैसियत से। मैं वो अपने पिछले व्लॉग में उसमें बता चुका हूँ, इसको ज़्यादा तवील नहीं करूँगा। ये सारी कहानियाँ पहले मैं बता चुका हूँ कि क्या क्या हुआ, ख़त के मामलात पर भी आप बाखूबी आगाह हैं। लेकिन मैं सबसे पहले आता हूँ कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब के हवाले से बताऊँगा कि उनको जो तैनाती की गई, उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस की दौड़ से ही बाहर कर दिया गया। उनके साथ हाथ किया गया या हाथ हो गया, बात एक ही है। कहा यह गया जी कि उनकी तैनाती सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आइन के आर्टिकल 181 के तहत की गई है, यानी ये आर्जी बुनियादों पर की गई है, अडाक बुनियादों पर नहीं, आर्जी बुनियादों पर की गई है। अडाक बुनियादों पर जो जजेस की तैनाती होती है उसमें ये होता है कि 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 1.5 साल के लिए या 1 साल के लिए किसी को अडाक जज बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की जो तैनाती की गई है वो उसकी मुद्दत कोई नहीं है। वो 2 साल रहेंगे, 3 साल रहेंगे, 5 साल रहेंगे, या फिर वो वापस वो कन्फर्म नहीं होंगे, यहाँ से वापस भेज दिए जाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। ये जनरल सरफराज डोगर साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए हैं, लाहौर हाई कोर्ट से जिनका तबादला किया गया था, ये तमाम मामलात उनको चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनाने के लिए ये किया गया है, क्योंकि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब तीसरे नंबर पर थे और दूसरे नंबर पर थे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और सीनियर प्यूनी जज थे जनरल सरफराज डोगर। जनरल सरफराज डोगर अब जब इस्लामाबाद से उठाकर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब को यहाँ ला दिया गया तो जनरल सरफराज डोगर सीनियर प्यूनी जज दूसरे नंबर पर आ गए जनाब जस्टिस मोहसिन कियानी, और अब तीसरे नंबर पर आ गए जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी। लेकिन चूंकि हमने बनाना ही है बरसूरत 26वीं आइनी तरमीम और ये तबादले किए गए, ये पूरा एक कोर्ट पैकिंग की जा रही है। ये जनरल सरफराज डोगर को
चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनाने के लिए किया गया है, क्योंकि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब वो वहाँ पर ये था मकान के जुडिशल कमीशन के जो मेंबरान हैं उनमें से अक्सरियत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने के हवाले से वोट दे सकती है, इसलिए उनके साथ एक हाथ किया गया या हाथ हो गया। अब वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दौड़ से बाहर हो गए। तो नाज़रीन आपको बताएं कि जो बाकी जजेस आए हैं इनमें सिंध के जो चीफ जस्टिस है जस्टिस शफी मोहम्मद सिद्दीकी, जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस आमर फारूक, और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हाशिम काकड़, उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम को भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाया गया है। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस सलाहुद्दीन पैवर को भी लाया गया है। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद को भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दी गई है और उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज बनाया गया है। तो नाज़रीन आज जो हुआ जुडिशल कमीशन के इजलास में जो कहानी हुई, असल में ख़बर तो वो है जब इजलास शुरू हुआ तो जस्टिस मंसूर शाह और जस्टिस मनीब अख्तर ने वही मुद्दा सामने रखा, चीफ जस्टिस को बेशर्म तक कह दिया गया, बेशर्म चीफ जस्टिस को बेशर्म तक कह दिया गया। और ये लफ्ज़ आज इस्तेमाल किया है उनके लिए अहमद खान ने। उन्होंने कहा कि ये बेशर्म चीफ जस्टिस अपने 2 सीनियर 3 जजेस के ख़त लिखने पर भी इजलास मुलतवी नहीं कर रहा। जब इजलास शुरू हुआ तो जस्टिस मनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर शाह ने वही मुद्दा रखा 26वीं आईनी तरमीम का। तो बात आगे नहीं बढ़ी। जब तो बात यहाँ से आगे बढ़ने से मुराद मेरी है कि जुडिशल कमीशन के इजलास की कार्रवाई शुरू नहीं हुई, बात हाथापाई तक आ गई, एक दूसरे को फाइलें उठाकर दे मारी गई, शदीद तल्ख कलामी हुई। जब ये सारा मामला हो रहा था तो जस्टिस जमाल मंदोखेल बीच में से उठे, उन्होंने बीच बचाव कराने की कोशिश की तो जस्टिस मनीब अख्तर के हाथ गिलास लगा, उन्होंने गिलास भी दे मारा, लेकिन वो गिलास वो कांच का गिलास था, उससे किसी को ज़ख्मी तो नहीं किया, लेकिन वो गिलास दे मारा गया और गिलास कहीं और जाकर लगा, लेकिन उन्होंने मारना किसी को था, लगा कहीं और जाकर, तो वो गिलास किसी को नहीं लगा। तो ये आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये सारा मामला हुआ। जब 2:49 पर मेरे मुझ तक ये खबर पहुंची कि मेरे जो ज़राए थे कि जस्टिस मनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर शाह वहाँ से उठकर चले गए, तो साथ जस्टिस बैरिस्टर अली ज़फ़र और बैरिस्टर गोहर भी इजलास छोड़कर चले गए। वो उन्होंने वॉकआउट किया, इजलास का बाइकाट नहीं किया। बाइकाट तो ये होता है ना कि कोई सिरे से इजलास में आए ही ना, लेकिन इन्होंने इजलास में शिरकत की, अपने तफज़ात आगे रखे, आइनी और कानूनी बुनियादों पर उन्होंने अपने तफज़ात आगे रखे। उनका जस्टिस मंसूर शाह और जस्टिस मनीब अख्तर का ये कहना था कि हमारा किसी के साथ कोई ज़ाती झगड़ा नहीं है, हमारा किसी के साथ कोई ज़ाती मामला नहीं है, हमारी किसी के साथ कोई ज़ाती परखाश नहीं है, कोई मुखासमत नहीं है किसी के साथ। हम आइन और कानून की सुपरमेसी की बात कर रहे हैं, हम आइन और कानून की सरबुलंदी की बात कर रहे हैं। जब तक 26वीं आइनी तरमीम का फैसला नहीं आ जाता उस वक्त तक ये इजलास मौखर किया जाए। लेकिन जब जस्टिस जमाल मंदोखेल जब बीच बचाव करा रहे थे नाजरीन, तो मैं आपको बताऊं कि जस्टिस जमाल मंदोखेल हमेशा ये कहते हैं कि मैंने बड़ी कोशिशें की जी सुलह कराने की, मैंने बड़ी कोशिशें की कि इनकी मैं बामी इत्फाक राय पैदा कराने की बड़ी कोशिशें की। लेकिन जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ये कह सकते थे कि इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 ऑनरेबल सीनियर 3 जजेस इजलास मौखर करने के वाले से उन्होंने खत भी लिखा है और आज वो इस इजलास के अंदर इस्तदा भी कर रहे हैं, आईनी और कानूनी निकात भी उठा रहे हैं। तो वो ये भी कह सकते थे बीच बचाव करवाने के बाद कि हजूर ये इजलास मौखर किया जाए, आज का माहौल ठीक नहीं है, जब 26वीं आईनी तरमीम का फैसला आने दे उसके बाद इजलास बुला लेते, वो ये भी कह सकते थे। लेकिन नहीं, जस्टिस जमाल मंदोखेल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, लोग कहते हैं मैं नहीं कहता, उन्हें मौलाना फजल रहमान कहा जाता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल हमेशा आज जिस तरह उन्होंने मिलिट्री अदालतों में समाअत के दौरान कहा कि सलमान अकबर राजा साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वक्त पर क्यों नहीं पहुँचे, उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें वक्त पर आना चाहिए था। क्या जो जेलों में लोग बंद हैं
उन्हें गलने सड़ने के लिए छोड़ दिया जाएगा। लेकिन जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब जब ये रिमार्क्स दे रहे थे, ये ऑब्जर्वेशन दे रहे थे, तो उन्हें ये भी बात करनी चाहिए थी कि हजूर वाला, रास्ते बंद करना बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है और आप आईनी बेंच में बैठे हुए हैं। आप वहां पर सोमोटो भी ले सकते थे 184(3) के तहत। आप वहां पर ये सोमोटो लेकर आप आईजी को बुला सकते थे कि क्यों शराय दस्तूर बंद है, क्यों डी चौक बंद है, क्यों सरीना चौक बंद है, क्यों नादरा चौक बंद है। लेकिन नहीं, उन्होंने सिर्फ ऑब्जर्वेशन दी, उन्होंने सिर्फ रिमार्क्स दिए सलमान अकरम राजा साहब के हवाले से कि वो वक्त पर क्यों नहीं पहुंचे। ये जो जस्टिस जमाल मंदोखेल कह रहे थे ना बार बार बेनिफिशरीज के हवाले से, तो आज उन्हें पता चल गया होगा कि बेनिफिशरीज के हवाले से कि कौन बेनिफिशरी है। अच्छा नाज़रीन, आपको बताएं कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान इस पूरे जुडिशल कमीशन का जो इजलास था, इसमें खामोश तमाशाई का किरदार उन्होंने अदा किया। जब जस्टिस मंसूर शाह, जस्टिस मनीब अख्तर और चीफ जस्टिस के दरमियान तलखलामी, शदीद तलखलामी हुई, बल्कि जब फाइलें उठाकर एक दूसरे को मारी गई, तो उस वक्त भी जस्टिस अमीनुद्दीन खान खामोश बैठे हुए थे, उन्होंने कोई किरदार अदा नहीं किया। हाँ, वो कैसे किरदार अदा करते? जस्टिस अमीनुद्दीन खान चूँकि 26वीं आइनी तरमीम के बाद वो बेनिफिशरी हैं उसके, वो आइनी बेंच के सरबराह है, वो खुद को सुपीरियर चीफ जस्टिस कहते हैं। जस्टिस चीफ जस्टिस ये काजी यहिया अफरीदी अमामुल काजियान जिन्हें मैं कहता हूँ, वो तो खुद को एक SHO समझते हैं। नहीं, SHO तो खैर जस्टिस अमीनुद्दीन खान हो गए, वो खुद को DSP समझते हैं कि मैं प्रोटोकॉल ले रहा हूँ, मैं VVIP प्रोटोकॉल इंजॉय कर रहा हूँ, बस इसके अलावा इससे बढ़कर कुछ भी नहीं। तो नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट से ये बड़ी शॉकिंग खबर है कि लाहौर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कोई जज क्यों नहीं लाया गया, उसकी वजह क्या है, ये बड़ी शॉकिंग खबर है। जस्टिस आलिया नीलम जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्हें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाना ही नहीं था। उन्हें इसलिए नहीं लाना था कि अगर उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाया जाता तो लाहौर हाई कोर्ट का जो मोर्चा था वो खाली हो जाता। वो मोहतरमा मरियम नवाज की बड़ी फेवरेट तरीन, पसंदीदा तरीन चीफ जस्टिस है लाहौर हाई कोर्ट की, वो उन्हें यहाँ लाया जाता तो वो मोर्चा ही खाली हो जा रहा था। अगर आज नहीं लाया गया, अगर तब वक्त देखिए, ये अगर एक मिनट के लिए सोच लिया जाए कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाया जाएगा जस्टिस आलिया नीलम को, इसलिए आज लाहौर से किसी की नामजदगी नहीं हुई, तैनाती नहीं हुई। एक मिनट के लिए ये सोच लिया जाए जी कि उन्हें लाने का प्रोग्राम है। अगर उन्हें लाने का प्रोग्राम है तो फिर पीछे फील्डिंग सेट करने के लिए ये वक्त लिया गया कि फील्डिंग सेट की जाएगी लाहौर हाई कोर्ट की। जस्टिस बाकर नजफी और जस्टिस शुजात ये है दूसरे और तीसरे नंबर पर। अगर आलिया नीलम को लाया गया तो बाकर नजफी को भी लाया जाएगा, जस्टिस बाकर नजफी को, और फिर जस्टिस शुजात को चीफ जस्टिस भी बनाया जा सकता है। फील्डिंग सेट करने के लिए फिलहाल ये रोका गया कि लाहौर हाई कोर्ट से कोई भी जज उसकी अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तैनाती नहीं की जाएगी, क्योंकि जस्टिस आलिया नीलम को अगर यहाँ लाया जाता सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तो फिर वो मोर्चा खाली हो जाता। जिस तरह जनरल सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाया गया, सॉरी जनरल मैं कह चुका हूँ, कह दिया मैंने, मेरे सामने इमरान वसीम साहब बैठे हुए हैं, ये हंस रहे हैं, मैंने वो मेरे मुंह से निकल जाता है जनरल, अब मैं क्या करूँ जी। जस्टिस सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाया गया, उनकी ट्रांसफ़र की गई लाहौर से यहाँ पर, इसलिए लाया गया कि चूँकि चीफ जस्टिस आमर फारूक सबसे सीनियर थे सीनियरिटी में, उन्हें हर सूरत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाना था। तो ये मोर्चा सफाई के बगैर तो नहीं रह सकता ना जी। अब जनरल को इसीलिए लाया गया, जस्टिस डोगर को इसीलिए लाया गया, पूरे लाओ लश्कर के साथ गन्ने शन्ने सारा कुछ ये देकर भेजा गया जी कि ठीक है, अब अगले जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो जस्टिस सरफराज डोगर ही होंगे। और क्योंकि अब मोर्चा खाली नहीं रखना है, क्योंकि चीफ जस्टिस आमर फारूक तो अब आगे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वो अगले कुछ दिनों में हल्फ उठाएंगे यहाँ पर, और वहाँ पर फिर ज़ाहिर का इस्टेब्लिशमेंट के काबिल एतमाद साथी हैं, दोस्त तो नहीं कह सकते, काबिल एतमाद बंदे हैं, अब तो काबिल एतमाद बंदे ही नवाजे जाते हैं, इसीलिए उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाया गया। ये थी आज की तमाम तर जो सूरत हाल मैंने आपके सामने रखी है।
इस्लामाबाद आई, इस्लामाबाद जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, मेरे पीछे ये बिल्कुल शाराए दस्तूर है जिसे कहा जाता है। इस शाराए दस्तूर पर हर पल 2 पल में खबरें बदलती हैं। क्या पता जी अभी इन्हें तैनात किया गया, शाम तक कुछ और खबर आ जाए। जब तक ये वीलॉग आप सुन रहे होंगे कुछ और खबर आ जाए। जब खबर आती है तो फिर हम दोबारा आपके साथ जुड़ेंगे। ये चैनल आपका अपना चैनल है, मेरा चैनल नहीं है। मैं आपकी मोहब्बतों का मखरूज हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, टेली का बटन भी दबाइएगा, लिंक शेयर भी कीजिएगा। आप हमेशा मेरी दुआओं में रहते हैं, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।